Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 से 3 बच्चे पूछ चुके हैं और ये क्वेश्चन है आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू आफ्टर लॉ। तो क्या ये सही है, क्या गलत है, कब डिसाइड कर लेना चाहिए, अगर नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ तो क्या इसमें कुछ गलत है। तो मैसेज पढ़ लेते हैं। हेलो दी, मुझे आपसे एक डाउट पूछना है। मुझे बहुत टाइम से इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। सब बोलते हैं कि डिसाइड कर लो अभी से कि आगे क्या करना है लॉ में, जुडिशरी, लिटिगेशन, कॉर्पोरेट। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ थोड़ी हेल्प करिए एज इन क्या फैक्टर्स ध्यान में रख के डिसीजन लूँ। मैं कॉर्पोरेट और जुडिशरी में बहुत कंफ्यूज हूँ और कॉलेज जाके डिसाइड करने का समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे चूज़ करना पड़ेगा इधर मुंबई का कॉलेज और कॉर्पोरेट करना है तो इलाहाबाद। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन ही यहाँ पे ही आंसर कर देती हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज़ कि कब, व्हेन शुड यू डिसाइड, व्हेन शुड यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है ना, यू वॉन्ट टू डू, कब आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, कब ये ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, ये कब डिसाइड करो। ठीक है ना, राइटिंग थोड़ी ख़राब है ये। ठीक है, देखिए अब आप क्या ये लॉ बिफोर गोइंग टू लॉ स्कूल करना ज़रूरी है। बिफोर गोइंग टू लॉ स्कूल, क्या ये ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू लॉ स्कूल हम डिसाइड करें, या आफ्टर लॉ स्कूल, आफ्टर लॉ स्कूल, ड्यूरिंग लॉ स्कूल। ये 3 फेजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे अगर आप लॉ स्कूल में जाएंगे। लॉ स्कूल से पहले का फेज़, लॉ स्कूल में जब आप हो, और लॉ स्कूल के बाद का फेज़ कब हम डिसाइड करें। देखो यार, उससे पहले भी ज़रूरी है कि हम डिस्कस करें कि आफ्टर लॉ आप कर क्या सकते हो। आफ्टर लॉ क्या क्या ऑप्शंस हैं, जो मोटी मोटी ऑप्शंस हैं। आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, मतलब एक लॉ फर्म के साथ काम कर सकते हो कोई भी फील्ड के अंदर। कॉर्पोरेट के अंदर मैं ब्लैंकेट कोई भी फील्ड ले रही हूँ, ठीक है ना, एनी फील्ड जो कंपनी के साथ काम कर रहे हो आप, बेसिकली किसी भी फील्ड ऑफ लॉ में। ठीक है, उसके बाद लिटिगेशन है, मतलब आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आप एक एडवोकेट को ज्वाइन करोगे, या फिर लिटिगेशन के लिए आप लॉ फर्म अगेन ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर लिटिगेशन वाला जो पार्ट है आप चूज करो। यस, लॉ फर्म्स का भी लिटिगेशन साइड होता है। ठीक है, उसके बाद है जुडिशरी का एग्जाम। ठीक है, या फिर बहुत बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम भी देते हैं, बहुत अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी देते हैं। ठीक है, या फिर बहुत बच्चों को एलएलएम करने के बाद, यूजीसी नेट के बाद प्रोफेसर वाली साइड भी जाना होता है। ये मेजर चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बच्चे एमबीए कर लेते हैं आफ्टर लॉ, बहुत बच्चे मतलब एमबीए वाला सेक्टर खुला है, या फिर कोई कुछ और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। बट मेजरली जो बच्चे जाते हैं वो कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जाते हैं, लिटिगेशन मतलब कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, या प्रोफेसर बनते हैं। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो है ये तीनों में ज़्यादा जाते हैं बच्चे, राइट। अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो लॉ स्कूल से पहले, ठीक है, बिफोर लॉ स्कूल आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या करना है, तो आप ऑल ऑप्शंस आर ओपन वाले लॉ स्कूल में जाओगे। अब ऑल ऑप्शंस आर ओपन वाला लॉ स्कूल कौन सा होता है, जो बेस्ट लॉ स्कूल है, मतलब एक ऐसा लॉ स्कूल जहां पर अगर आप पहले नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, क्या ये ज़रूरी है, इज इट इम्पॉर्टेंट कि डिसाइड करना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतने सारे बच्चों को जानती हूँ जो लॉ स्कूल में गए थे बोलकर कि हाँ हमको जुडिशरी लेना है। मैंने उनको धक्के से डाल दिया कि ठीक है तुम बेस्ट लॉ स्कूल में जाओ, तुमको जुडिशरी लेना है, मिल रहा है तो ले लो, ले ली। जुडिशरी में जाना था, फर्स्ट ईयर में कॉल करके बोलते हैं, 6 मंथ्स हुए थे एंटर किए हुए, कि नहीं हमको तो कॉर्पोरेट में जाना है, बहुत मज़ा आएगा। कॉर्पोरेट में इंटर्न करी, फिर बोला नहीं हम लिटिगेशन में इंटर्न करके आए, वहाँ वाला मज़ा कहीं नहीं है। ठीक है, ऐसे भी बच्चे होते हैं एंटर करते हैं, हम कहते हैं हम पक्का लिटिगेशन करेंगे, कॉर्पोरेट में जाते हैं, हम पक्का कॉर्पोरेट करेंगे, जुडिशरी में जाते हैं। It is fine to change your opinion. You didn't like one field, you are in another, and even after law you can change. Even after working in corporate sector for 10 years people go and do litigation. Even after working for in sector for 10 years people join a corporate firm, they clear entrance exams, like judiciary में चले जाते हैं, they can change. तो यहाँ पर the very first point that I want to make clear is it is not important। मतलब यहाँ पर हम सबसे पहला जो चीज़ सीख पा रहे हैं वो ये सीख पा रहे हैं, not important before entering law school to decide, before entering law school टू डिसाइड। नहीं ज़रूरी है कि आप डिसाइड करो कि आपको किस में फील्ड में जाना है, बट
इसमें ये है कि यू हैव टू इंश्योर कि आप सारे ऑप्शंस खुले रखने वाले लॉ स्कूल में जाओ, मतलब उस लॉ स्कूल में जाओ जहाँ पर प्लेसमेंट्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी और लिटिगेशन में तो कोई चक्कर नहीं है। बट अगर आप अच्छे लॉ स्कूल में जा रहे हो आपको प्लेसमेंट तो मिल ही सकती है। अगर लिटिगेशन में जाना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी नेटवर्किंग भी होगी वहाँ पर आपकी, एंड लॉ के अंदर नेटवर्किंग बहुत बहुत ज़्यादा मददगार है, चाहे वो प्लेसमेंट्स में हो चाहे नेटवर्किंग आपका। इवन जुडिशरी के अंदर आपको एक अच्छा ग्रुप बन सकता है, आपको वो ग्रुप मिल सकता है जिसमें कि कुछ टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, कुछ कोई और पढ़ रहा है, और आप बैठ करके शाम को वॉक के लिए जा रहे हो और 4 लोग अपने 10-10 टॉपिक्स कर रहे हैं और 40 टॉपिक एक वॉक में डिस्कस हो रहे हैं। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स क्लियरिंग जुडिशरी एंड इवन यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस के एग्जाम्स जस्ट लाइक दिस। तो अगर आप एक अच्छे लॉ स्कूल में जा रहे हो जिसमें सारी फील्ड्स ओपन है, वहां पर आपको एक अच्छे बहुत सारे बच्चे मिल सकते हैं पढ़ने वाले, राइट। अब ड्यूरिंग लॉ स्कूल जो है तब भी आप डिसाइड कर सकते हो। वो कैसे डिसाइड कर सकते हो? हाँ, ये ज़रूर आप ट्राई करो। मैं कह रही हूँ ये नहीं है कि आप आफ्टर लॉ स्कूल में है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप भांत भांत का पानी ज़रूर पी लो ड्यूरिंग लॉ स्कूल। जब आप इंटर्नशिप्स के लिए जा रहे हो, ड्यूरिंग लॉ स्कूल जब आप इंटर्नशिप्स के लिए जा रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इंटर्नशिप्स डिफरेंट फील्ड में करो। आप लिटिगेशन में भी जाओ, आप लॉयर को भी ज्वाइन करके देखो, ठीक है ना। आप जुडिशरी में जज के साथ भी काम करके देखो, ठीक है ना। आप कॉर्पोरेट में भी अलग अलग कॉर्पोरेट में काम करो, आप आईपीआर में भी काम करो, आप मीडिया में भी करो, आप टेक में भी करो, आप साइबर में भी करो, लिटिगेशन में भी, आप सिविल का भी देख कर आओ, क्रिमिनल का भी देख कर आओ। आप देखो कि कैसे, डिस्ट्रिक्ट में भी करो, हाई कोर्ट में भी करो। तभी मैं आपको कह रही हूँ जो इंटर्नशिप वाली वीडियोज़ हैं, भांत भांत का पानी पियोगे तो आपको पता चलेगा आपको क्या इंटरेस्ट करता है। दैट इज द बेस्ट वे। बिफोर लॉ स्कूल तो डिसाइड ही नहीं करना है क्या करना है, आपका एम होना चाहिए कि आप बेस्ट लॉ स्कूल में जाओ। और अगर ऐसा कंफ्यूजन है, यहाँ पर इस बच्चे को जुडिशरी, यहाँ पर इस बच्चे को किस में कंफ्यूजन है? जुडिशरी और कॉर्पोरेट में, मतलब सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में। ये तो दो अलग चीज़ें हैं और बाद में चेंज भी हो जाएगा। मे बी वो आज एंटर करे जुडिशरी बोलकर और बाद में कॉर्पोरेट करे, विच इज़ फाइन, बट उसके लिए यू हैव टू ऑप्ट फॉर द बेस्ट लॉ स्कूल। तो अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है बेस्ट लॉ स्कूल का, नहीं छोड़ोगे आप उसको। आफ्टर लॉ स्कूल जो होता है, नहीं, बिफोर लॉ स्कूल भांत भांत का पानी पी लो, एंड बिफोर योर फोर्थ ईयर में, अगर 5 ईयर लॉ है, सेकेंड ईयर के एंड तक अगर आपकी 3 ईयर लॉ है, आपका हो जाना चाहिए डिसाइड मोटा मोटा कि हाँ यार ये करना है, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। बट लॉ स्कूल एंटर करने से पहले कोई क्राइटेरिया नहीं कि मुझे ये करना है। भांत भांत का पानी पियो यार, यू शुड नो किसमें क्या होता है। अगर किसी चीज़ को रिजेक्ट करो तो रीज़न से कि मुझे ये इसका ये पसंद नहीं आया, मुझे इसका ये पसंद नहीं आया। मुझे बहुत सारे बच्चे जानते हैं जो कॉर्पोरेट में हैं और जो लिटिगेशन नहीं पसंद आया उनको। बहुत सारे हैं जिनको कॉर्पोरेट नहीं पसंद आया, लिटिगेशन में। बहुत सारे हैं उनको दोनों पसंद नहीं आया, वो जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं। बहुत सारे। तो इट इज ड्यूरिंग द लॉ स्कूल दैट यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ड्यूरिंग द लॉ स्कूल जो डिसाइड करता है वो बेस्ट डिसीजन है। अभी तो आपको पता ही नहीं है। इंटर्नशिप करके क्या पता चलता है? आपको पता चलता है उनकी लाइफ कैसी है, ठीक है ना, वो सच में कितना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना, काम कैसे होता है, क्या आप वो काम कर सकते हो, क्या आप उस काम में बहुत अच्छे हो, आपको मज़ा आ रहा है। देखो यार, जब किसी काम करने में आपको मज़ा आता है ना, तो बात ही अलग है। लॉ के अंदर वही लोग, इनफैक्ट लॉ क्या, किसी भी फील्ड में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो उसमें मज़ा ढूंढते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, मैं एक मास्टर हूँ, ठीक है ना, अगर हिंदी में बोले तो, पर मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में और मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, ठीक है ना। बट अगर किसी को धक्के से बोला जाए कि नहीं तू पढ़ा, नहीं तू पढ़ा, तो वो नहीं करेगा अच्छा। बट अगर किसी को कॉर्पोरेट में मज़ा आता है, किसी को लिटिगेशन, बहुत बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल लिटिगेशन के अंदर, when I go in front of the judge and I fight a case, I feel so good. When I make those drafts, I feel so good. मुझे बहुत मज़ा आता है। यस, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं भी पसंद, लिटिगेशन के बारे में नहीं पसंद मुझे बहुत सारी चीज़ें, बट जो उसका मेन है चीज़ वो मुझे पसंद है। That is, you need to fall in love with one or more than that field and then you have to opt for it. Maybe आप उसमें 2-4 साल 5 साल काम करो, आपको नहीं पसंद आए, आप किसी और फील्ड में चले जाओगे, which is okay again. ठीक है, आपकी मर्जी है। अनलेस एंड अनटिल आप अपने घर का खर्चा उठा रहे हो, आपके घर वाले ठीक हैं, आप ठीक हो, आपका सब कुछ हेल्थ, फूड, घर का रेंट या घर का जो भी करना है वो फुलफिल हो रहा है, आई डोंट थिंक प्रॉब्लम है। और ये वाली बात कि लॉ स्कूल में जाने से पहले डिसाइड करना है, आपको बेटा पता ही नहीं है कि क्या है। अभी तो आप चलो आप व्लॉग्स देख लोगे, आप नहीं, जब तक आप फील नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं दिखाई जा सकती एक फील्ड के बारे में, आप वहीं जाकर फील करते हो।
एंड वो बहुत ज़रूरी है, वो इंटर्नशिप्स के थ्रू होगा। एंड जब आप एक अच्छे लॉ स्कूल में जाओगे तो आप बहुत सारी जगह पर इंटर्न कर सकते हो, जैसे नॉर्मली जहाँ आपको जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट, इम्पॉसिबल वहाँ पर भी नहीं है। सो दैट इज़ द आंसर। और बहुत सारे बच्चों ने पूछा था आफ्टर लॉ क्या कर सकते हैं, मोटी मोटी ये ऑप्शंस रहती हैं आफ्टर लॉ। एंड येस, अगर आप चाहते हो कि आपका भी कमेंट उठा करके उसकी पूरी वीडियो बनाई जाए तो भर भर के कमेंट करो एंड अच्छे क्वेश्चंस पूछो जिसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना सकूं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। इफ इट रियली हेल्प देन कमेंट डाउन बिलो। एंड आपको इससे क्या लर्निंग मिली, एक लर्निंग बताओ जो आप सीख कर जा रहे हो। कमेंट जरूर करना, मैं आपके हर कमेंट पढ़ती हूँ मैं, और आपका कमेंट भी पढ़ूंगी। यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery, और टेलीग्राम पे भी जरूर कनेक्ट होना। एंड गाइस, इंटर्नशिप्स वाली जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूर अच्छे से देखना, बिकॉज इट इज़ अ मास्टर क्लास एवरी वीडियो। इसलिए नहीं क्योंकि वो मैंने करी है, बट सच में इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट, गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि अप्लाई कैसे करना है, इंटर्नशिप पे जाके क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड ऑल ऑफ दैट। सो यस, दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।